हेलो फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार आपको अपने चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में है, जिनका नाम है जॉन एडम्स। और इससे पहले के वीडियो में हमने जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे, उस पर स्टोरी बनाई है, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जॉन एडम्स। जॉन एडम्स सेकेंड प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल रहा था 1797 से 1801 ईस्वी तक। जन्म इनका हुआ बॉर्न 30 अक्टूबर 1735 को और इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1826 को। पॉलिटिकल पार्टी इनका था फेडरलिस्ट था। वाइस प्रेसिडेंट इनके अंदर में थे थॉमस जेफरसन। अब चलिए एक इनका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इनसे रिलेटेड क्यूरियस फैक्ट। फर्स्ट एवर, तो देखिए ये किससे जो पहले थे, तो एडम्स वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू रिसाइड इन द वाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी। तो देखिए एडम्स जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू रिसाइड इन द वाइट हाउस। वाइट हाउस एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो द लगा है। ये फर्स्ट सेकंड जब ऑर्डर बताता है तो उसके पहले भी दी लगता है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि अमेरिका का कौन ऐसा राष्ट्रपति है, पहला राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस में रहा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन एडम्स। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट नॉट टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ हिज सक्सेसर। और वह पहले राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने अपने सक्सेसर, मतलब क्या होता है, उनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे उनका इनाग्रेशन सेरेमनी अटेंड नहीं किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखिए ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यहाँ नॉट क्यों लगा है? मुझे बता सकते हैं बहुत, और इस पर आप सोचिएगा कि यहाँ पे नॉट क्यों लगा है। हालांकि मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस है ये, तो यहाँ तो उस हिसाब से डिड नॉट लगना चाहिए था। नॉट क्यों लगा? तो देखिए ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट एक पूरा सेंटेंस है, इसके बाद जो आया है ये दूसरा सेंटेंस है। ये क्या किया गया है, ऑथर ने किया गया है कि दोनों सेंटेंसों को एक में जोड़ दिया है, जिसको बोला जाता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए अगर इसको हम तोड़ते तो लिखते क्या? ही डिड नॉट अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ हिज सक्सेसर। इसको अगर तोड़ते और इस सेंटेंस से अलग लिखते तो क्या आता? ही डिड नॉट अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ हिज सक्सेसर। तो देखिए ही यहाँ आता, फिर एक ही आता, तो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, उसका सब्जेक्ट एक है तो एक ही को हटा दिए। उसके बाद चूंकि उसका टेंस निर्धारित करेंगे, पहले सेंटेंस में टेंस भी है, तो क्या करते हैं कि हम लोग सेंटेंस जब जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी का यूज किया जाता है। तो देखिए टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ हिज सक्सेसर, लेकिन वो अटेंड नहीं किए तो उसके पहले इन्फिनिटी के पहले क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए। अब बोलिए कि डज नॉट डिड नॉट क्यों नहीं लगाया? तो इसलिए नहीं लगाया कि नॉन इनफाइनाइट का कोई टेंस नहीं होता है, वो जो उसके पहले जो मेन टेंस है उससे निर्धारित होता है, इसलिए उसको हम लोग नॉट लगाते हैं, किसी टेंस से एसोसिएट करके नहीं देखते। चलिए आगे आते हैं। हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अब देखिए फिर हम लोग पहले भी बात किए थे कि यहाँ पर कि दी फर्स्ट है, फिर यहाँ पर आइए तो दी सेकेंड है। हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति कौन था, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति कौन था या कौन थे? अब आगे आते हैं। जॉन एडम्स सर्व्ड। ये सारा जो टेंस आपको सेंटेंसेस मिलेगा वो पास्ट टेंस में मिलेगा, तो हम लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा कि
अगर पास्ट की घटनाओं को हमको लिखना है, अगर उसको कॉपी में नोट डाउन करना है या उस पर कोई एक निबंध लिखना है या कोई घटना को लिखना है इंग्लिश में, तो किस तरह से लिखा जाता है पास्ट टेंस की घटनाओं को, तो इसमें एक आपको एक आइडिया मिलेगा। जॉन एडम्स सर्व्ड, सर्व का भी टू है, सर्व्ड सेवा दी या सेवा किया, एज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉन एडम्स ने सेवा किया एज, एज का मीनिंग जैसे लिखे हुए हैं के रूप में, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए एज क्या है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से चला जाए तो एज को क्या मानिएगा, तो एज यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बोलिएगा क्यों प्रीपोजिशन क्या है, तो सर्व क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, नाउन एक है। तो नाउन को वर्ब से अगर जोड़ता है तो जोड़ने का काम किसका है, प्रीपोजिशन का है। तो एज प्रीपोजिशन, एज कंजंक्शन भी है, लेकिन इस रोल में यहाँ पर चूंकि इसके बाद नाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर एज का मीनिंग क्या जा रहा है, के रूप में, अमेरिका के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल फिलोसफर देन ए पॉलिटिशियन। अब देखिए मोर ऑफ को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और देन को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको सीधा सीधे पढ़िए। ही वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफर, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। एक ही व्यक्ति है, दो उनके अंदर क्वालिटी है, दो तरह का गुण है। अब वो गुण क्या है कि वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन वो दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है। मान ली आप एक मैथ के भी स्टूडेंट हैं और इंग्लिश का भी स्टूडेंट है, लेकिन दोनों में आपका अच्छा कौन है, तो कंपैरिजन होता है ना, एक आदमी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, उन गुणों में आपस में भी तुलना होता है। तो देखिए ही वाज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल फिलोसफर देन ए पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिकल फिलोसफर ज़्यादा थे बनिस्पत राजनीतिज्ञ के। ठीक है, तो ये हो गया। एडम सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट अंडर जॉर्ज वाशिंगटन। अब देखिए एक न्यूज है, एडम्स क्या किए थे, सर्व्ड फिर आया, यहाँ भी सर्व था, सेवा किया एज, एज यहाँ फिर क्या आया, प्रीपोजिशन है के रूप में, दी वाइस प्रेसिडेंट। एडम्स ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया है, सेवा दी है, अंडर किसके अंदर में, उस समय राष्ट्रपति कौन था, अंडर जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उनके अंडर में क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। अब आ गया ये, जॉन एडम्स वाज ए हार्वर्ड एजुकेटेड लॉयर हु प्लेड एन, देखिए आते हैं, जॉन एडम्स जो थे क्या थे, हार्वर्ड एजुकेटेड लॉयर थे, मतलब हार्वर्ड से पढ़े हुए, हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो उसके क्या थे, वो वहाँ से पढ़े हुए लॉयर थे, लायर नहीं लॉयर। ठीक है, LAWYER। हु किसके लिए आ रहा है, लॉयर के लिए आ रहा है, और लॉयर कौन है, तो जॉन एडम्स है। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई में। अब यहाँ पे बोलिए कि इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लिख सकते हैं, एक सवाल है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताइएगा कि इंडिपेंडेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लिख सकते। क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर होते जाएगा तो फिर आगे चल के इन्हीं बेसिक चीज़ों पर एक बड़ी इमारत आप खड़ी कर पाएंगे। तो मेरा काम यही है कि मैं छोटे छोटे चीज़ सवाल जो हैं आपसे करता रहूँ, आपको एंगेज रखूँ। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, वह फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। फाउंडिंग फादर्स है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है, तो ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। एंड क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। एड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन क्या करेगा, जोड़ता है। वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, और आगे चलकर वो क्या हुए, टू बिकेम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, और आगे चलकर वो पहला उपराष्ट्रपति बने नया स्वतंत्र राष्ट्र का। अब देखिए नेशन क्या है, नाउन है,
नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? न्यूली। न्यूली क्या है? एडवर्ब है। क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। चलिए, और इसी से मेरा सवाल भी था जो पूछे थे। इट वाज एडम्स who worked with Thomas Jefferson on the wording of the Declaration of Independence. It was Adams. अब एक मिनट इसको छोड़ दीजिए। इट वॉज को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए और हु को हटा दीजिए, और यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं एडम्स वर्कड विथ थॉमस जेफरसन ऑन द वर्डिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एडम्स ने काम किया था थॉमस जेफरसन के साथ। किस चीज़ पर काम किया था? जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था उसके वर्डिंग पर, मतलब किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके उस पर जब काम चल रहा था तो उसमें एडम्स थे, साथ में थे। ऑन द वर्डिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, कॉमा है। अब कॉमा के बाद ये जो है ए डॉक्यूमेंट डिक्लेयरिंग द यूएस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो देखिए, एक डॉक्यूमेंट था, और डॉक्यूमेंट वो क्या कर रहा था? विच इज डिक्लेयरिंग या विच वाज डिक्लेयरिंग, जैसा सेंटेंस रहेगा मेन क्लॉज उस तरह से होगा। विच इज डिक्लेयरिंग द यूएस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो डॉक्यूमेंट था वो डिक्लेयर कर रहा था कि यूएस जो है अब ब्रिटिश क्राउन से स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखिए आगे। सॉरी, इसमें एक चीज़ देख लीजिए, इट वाज एडम्स। जो मैंने पहले बोला था कि इट वाज और हु को हटा दीजिए, तो इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ पर बल दिया जाता है। इट वाज यू हु डिड दिस, मतलब वो तुम ही थे जिसने जो इसे किया। इसका मतलब कि तुमने इसे किया और तुम ही हो वो जो इसे किया। तो क्या हुआ? मतलब कि इम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है। तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, या दिलचस्प है नोट करना। अब देखिए, दैट, नोट दैट एडम्स वाज नॉट फॉर्मली नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एडम्स वाज नॉट फॉर्मली नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंटशिप। यह दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। दिलचस्प क्या है? टू नोट करना। अब नोट क्या किया? अब यहाँ पर दैट आया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो लड़कन हैं या जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, वो दैट का मीनिंग खोजने लगते हैं कि अब दैट का भाई क्या मीनिंग हुआ। और बहुत सारे एजुकेटर मैं देखता हूँ कि वो दैट का मीनिंग की, अरे भाई वैसा नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का प्रत्येक जो वर्ड है उसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड मिल ही जाए। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। किसी भी एक भाषा का दूसरे भाषा में आप 100% ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट पर आपको बताऊंगा। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, अब देखिए इंटरेस्टिंग है नोट करना, दैट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। एडम्स वाज नॉट फॉर्मली नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंटशिप। एडम्स वाज नॉट फॉर्मली नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंटशिप। एडम्स को औपचारिक रूप से नॉमिनेट नहीं किया गया था प्रेसिडेंटशिप के लिए। अब देखिए, दैट का काम यहाँ पर ये है कि दैट कंजंक्शन के रूप में आया है, और जब ये कंजंक्शन के रूप में आया है तो यहाँ से यहाँ तक आप जाइएगा तो क्लॉज, आप लोगों ने सुना होगा कि क्लॉज भी किसी चीज़, चिड़िया का नाम है, तो वो यहाँ पर क्लॉज के रूप में काम करता है। एक मेन सेंटेंस के अंदर में एक सब सेंटेंस आ जाता है तो उसको क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉज ही है। एक दैट क्या करता है? कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट फिर वर्ब उस तरह से आ रहा है, तो एक सेंटेंस बन रहा है, तो पूरा नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। आगे चलते हैं। He became the de facto candidate with the endorsement of retiring President Washington, and he won the election defeating Thomas Jefferson. अब देखिए, he became the de facto candidate. डिफैक्टो का मतलब होता है कि कानून जिस तरह से प्रोसीजर होता है किसी चीज़ को, उस तरह से नहीं किए थे। सिर्फ किसी व्यक्ति के कर देने से, माने लीगली वो सही नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अब यहाँ पर
जिस तरह से प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। सिर्फ हुआ क्या कि जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इंडोर्स कर दिया उनको कि हाँ ये अब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो उस तरह से। और वो रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाशिंगटन थे, पहले राष्ट्रपति थे, तो वो सिर्फ इंडोर्स कर दिया, उसके चलते एक डिफैक्टो कैंडिडेट ये बन गए। और बनने के बाद क्या हुआ, एंड देखिए कंजंक्शन है, ही वॉन द इलेक्शंस, उन्होंने इलेक्शंस को क्या किया, जीता भी, डिफीटिंग थॉमस जेफरसन को डिफीट करते हुए। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, इसको अगर फुल स्टॉप दीजिएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते थे ही डिफीटेड थॉमस जेफरसन। तो अब क्या किए, ही को हटाए ना, क्योंकि एंड के बाद एंड है, इसके बाद सब्जेक्ट ही आ रहा है। तो ही वॉन द इलेक्शंस, अब ये हुई जीते भी और वही हराए भी, तो ही डिफीटेड, तो ही को हटाए चूँकि यहाँ ऑलरेडी ही है। अब डिफीटेड थॉमस जेफरसन, तो हम एक सेंटेंस को जब दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं तो जोड़ने का कुछ नियम होता है। उसमें से एक नियम ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनाकर भी जोड़ा जाता है, और इसका मीनिंग जो निकलता है वो मेन जो सेंटेंस है उसके रिलेशन में निकलता है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये पास्ट में है, तो इसके पास्ट में ही मीनिंग को डिफीट करते हुए उन्होंने थॉमस जेफरसन को डिफीट करते हुए चुनाव जीता। ठीक है, इस तरह से इसका सेंटेंस जाता है। हिज टर्म बिगेन इन 1797, उनका जो कार्यकाल था वो शुरुआत का हुआ 1797 में। इट वाज एडम्स, हम लोग फिर डिस्कस किए थे ऊपर में भी कि इम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पर बल देने के लिए इस तरह का लिखा जाता है। हु इस्टेब्लिश द यूएस नेवी, जिन्होंने यूएस नेवी की स्थापना की। एंड ऑर्डर्ड द फर्स्ट वारशिप टू बी बिल्ट, एंड आदेश दिया पहला वारशिप बनाए जाने का। द फर्स्ट वारशिप्स टू बी बिल्ट, ये पैसिव सेंटेंस में जा रहा है। ऑर्डर किया कि पहला वारशिप बनाया जाए, टू बी बिल्ट मतलब बनाया जाए। टू बिल्ट का पैसिव हो जाता है टू बी बिल्ट। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान, दी वॉर किसके बीच में था, अब आपको भी लगेगा, बिटवीन दी फ्रेंच एंड ब्रिटिश, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो गया था। तो देखिए अभी दी वॉर जो है कॉस्ट किया है, ठीक है, दी वॉर क्या है, सब्जेक्ट है, और कॉस्ट क्या है, V2 है, सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का V2 है। और ये जो है बिटवीन, जो हम इसको घेरे हुए हैं, ये क्या है, आपको एडिशनल जानकारी दे रहा है। बिटवीन, आप पूछता है कि दी वॉर, तो आप कंफ्यूज रहते, तो इसमें क्लियर किया है कि वॉर किसके किसके बीच में था, बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश। अब वो वॉर क्या था, कॉस्ट ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द यूएस ऑन द हाई सीज। अब जो समुद्र में थे उन जगहों पर काफ़ी परेशानी हुआ उनके टेन्योर में। आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, एडम्स was able to sign a peace treaty with France in 1800। एडम्स उस अवस्था में पहुंच गए या उतने काबिल हो गए या उस लायक थे कि उन्होंने पीस ट्रीटी को साइन किया, किसके साथ, फ्रांस के साथ, 1800 ईस्वी में। एडम्स रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेन, एडम्स ने क्या किया, अगली बार भी चुनाव प्रेसिडेंट वाला लड़ा, ठीक है, इन 1800 ईस्वी। ही कम्पेटेड अगेंस्ट थॉमस जेफरसन, जिनको पहले वो हराए थे उन्हीं के अगेंस्ट में क्या किए, फिर लड़े, अगेन, कॉमा, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द पीपुल फेवर्ड जेफरसन, लेकिन इस बार लोगों ने किसका साथ दिया, जेफरसन का। एडम्स डाइड ऑन 4 जुलाई 1826, एडम्स की मृत्यु कब हुई, 4 जुलाई 1826 को। तो फ्रेंड्स यही था आज का लेसन। मुझे आशा है कि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बाकी आप लोग किस तरह का और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने कमेंट में हमको बताइएगा। मैं उस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा और आगे इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।